नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। राष्ट्रीय सेठ गौतम अडानी के खिलाफ एक जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, भाजपा सरकार की नींद उड़ गई। इस सरकार में हड़कंप मच गया और फिर सेम डे बीजेपी सरकार ने जज के साथ जो सलूक किया है वो बड़ी खबर बन गई और सीजेआई सूर्यकांत के लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि खासकर मैं लोअर कोर्ट्स के जजों का मनोबल ऊपर रखना चाहता हूं, यूं ही हम उनके फैसले को खारिज नहीं कर देंगे। प्रज्वल रेवन्ना के केस में जब जज बदलने की मांग हुई थी तब उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी। लेकिन अब जरा सोचिए कि मसला जब गौतम अडानी का आया तो इसी जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीजेआई सूर्यकांत क्या इसमें कोई कदम उठाएंगे? पहले तो यह खबर समझ लीजिए क्या है। खबर काफी चर्चा में इसलिए आई है कि कंपनी गौतम अडानी की है और उसी कंपनी के खिलाफ जब जज साहब ने निर्णय दिया और अडानी की कंपनी पर लाखों का जुर्माना लगा दिया तो इस जज को सेम डे वहां से हटा दिया गया। यहां हेडलाइन देखिए, scroll.in की रिपोर्ट है, राजस्थान जज who ruled against Adani led firm transferred the same day। कारण जानेंगे तो आपके होश और भी उड़ जाएंगे कि कैसे गौतम अडानी ने राजस्थान सरकार की एक कंपनी के साथ वेंचर किया और फिर वहीं से खेला भी शुरू कर दिया। 1400 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के उस विद्युत निगम लिमिटेड से वसूला भी गया और बाद में इससे भी पेट नहीं भरा तो उसी गौतम अडानी की कंपनी ने कहा, जबकि वेंचर में थे दोनों, कि अब मुझे लेट से 1400 करोड़ क्यों दिए हो, उस पर इंटरेस्ट भी दो। और यहीं से कंपनी भड़क गई और फिर मामला कोर्ट पहुंच गया। जयपुर कमर्शियल कोर्ट में विवाद चल रहा था। जज दिनेश गुप्ता इस केस को देख रहे थे। जैसे जैसे इस कंपनी के गठन से लेकर पूरी बातों की जानकारी उन्हें मिली, वो समझ गए कि अडानी यहां भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और फिर क्या था, उन्होंने कहा कि आपने 1400 करोड़ रुपए भी गलत तरीके से राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी से वसूले हैं। यह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम आप पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। लेकिन यह फैसला अडानी की नींद तो उड़ा ही गया, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार भी अडानी के खिदमत में जुट गई। फिर क्या हुआ समझिएगा। मामला पहुंच गया हाई कोर्ट और सेम डे राजस्थान सरकार के कानून मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। उसमें क्या लिखा गया था कि माननीय हाई कोर्ट की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा जिला जज संवर्ग के न्यायिक अधिकारी श्री दिनेश कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में जज कमर्शियल कोर्ट नंबर 1 जयपुर मेट्रोपॉलिटन 2 के पद पर पदस्थापित हैं, उनकी सेवाएं अन्यत्र पदस्थापित करने हेतु माननीय हाईकोर्ट को वापस लौटाई जाती हैं। और फिर हाईकोर्ट ने इनका ट्रांसफर कहां कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाकर बेवार में। और आप समझ लीजिए कि और यह भी निर्देश दे दिया गया कि आप जितनी जल्दी हो वहां पर सेवाएं तुरंत ज्वाइन कर लें। आखिर यह कोइंसिडेंस है या भाजपा की बेचैनी थी कि अडानी को कोई जज झटका कैसे दे सकता है? वो तो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा आरोप लगा उन पर, उसमें न सेबी कुछ कर पाई, न ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी का कुछ कर पाई, तो फिर एक लोअर कोर्ट का जज, एक कमर्शियल कोर्ट का जज भाई कैसे अडानी के खिलाफ फैसला दे सकता है? और इसके बाद scroll.in ने जब इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भाजपा सरकार के कानून मंत्रालय से संपर्क साधा और कुछ सवाल भेजे कि क्यों आपने जज दिनेश कुमार गुप्ता को सेम डे ट्रांसफर किया है, क्या यह अडानी के खिलाफ फैसला देने का एक साइड इफेक्ट है? इस पर कोई जवाब नहीं आया। उनका रिमूवल क्यों हुआ, इस पर कोई जवाब नहीं आया, अब तक अनआंसर्ड है।
लेकिन क्या सरकार कभी मानेगी कि उसने अडानी को बचाने के लिए यह निर्णय दिया है? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में जब अडानी की वही कंपनी फिर गई कि हम पर ऐसे ऐसे कमर्शियल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, जुर्माना लगा दिया, तो तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट ने उस कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता के फैसले पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया। इतना ही नहीं, उस जज ने अपने ऑर्डर में यहां तक लिख दिया कि अडानी के इस कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कैसे डील हुई थी, इसमें क्या गड़बड़ी की गई है, इसकी जांच सीएजी से कराई जाए। और फिर था क्या, बेचैनी बढ़नी तो तय थी। अडानी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और यह फैसला वहीं के वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में रोक दिया गया है। अब इस मसले पर आते हैं कि केस क्या है, कैसे यह मामला इतना बड़ा बन गया, कैसे अडानी की कंपनी की एंट्री होती है और सरकार से ही पैसा वसूलने का खेल शुरू होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में बातें ही कुछ और थी। मामला है 2007 का। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल क्षेत्र में जो एक कोल ब्लॉक था, नाम है पारसा ईस्ट और केंटे बासन कोयला ब्लॉक, वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL को आवंटित किया। और जो यह ब्लॉक मिला था राजस्थान की थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई करने के लिए। ऐसे में इस सरकारी कंपनी ने अडानी के साथ वेंचर कर लिया, ज्वाइंट वेंचर। अडानी ने इस कंपनी में 74% की हिस्सेदारी ले ली और RRVUNL की 26% की हिस्सेदारी थी। मतलब यह कंपनी अडानी लेड हो गई। हुआ क्या कि नई कंपनी का नाम कर दिया गया पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड, PKCL रखा गया। फिर इस कंपनी ने कोयला माइनिंग और डिलीवरी एग्रीमेंट साइन किए 2008 में। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया था कि PKCL जो अडानी लेड कंपनी है वो कोयला खोदकर राजस्थान के पावर प्लांट्स तक पहुंचाने का जिम्मा लेगी। फिर जो अडानी की कंपनी PKCL है उसको रेलवे साइडिंग यानी खदान से मुख्य रेलवे लाइन तक कनेक्टिंग ट्रैक बनानी थी। लेकिन ऐसा अडानी ने किया ही नहीं, लंबे समय तक नहीं किया। कोयला की जो कीमत थी वो फिक्स्ड कर दी गई थी प्रति टन रेट, और साइडिंग बनने तक अगर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए आप जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट पर जो भी टैक्स बनेगा, जो खर्च होगा, वो सब उसी ज्वाइंट वेंचर कंपनी PKCL को वहन करना था, मतलब ज्वाइंट वेंचर। ऐसे में खदान से निकला कोयला मुख्य रेलवे लाइन तक पहुंचाने का पूरा खर्च अडानी की कंपनी का ही था। लेकिन विवाद कैसे बढ़ा? 2013 में खनन शुरू हुआ, लेकिन रेलवे साइडिंग कई सालों तक बनाई ही नहीं गई। इस दौरान कोयला रोड से ट्रांसपोर्ट किया गया। अडानी लीड कंपनी PKCL ने रोड ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त खर्च जो है लगभग 1400 करोड़ रुपए बने थे, वो RRVUNL से वसूल लिया। क्यों भाई? अब इसी को लेकर विवाद छिड़ा। आप ज्वाइंट वेंचर में थे, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि खर्च इस कंपनी को उठाना है, तो फिर RRVUNL से आपने सिंपल इतना पैसा कैसे वसूल लिया? RRVUNL ने कर्ज चुका भी दिया कि भाई कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ कि 2018 में PKCL ने RRVUNL से कहा कि आपने मुझे पैसा लेट क्यों दिया, इस पर इंटरेस्ट दो। फिर क्या था, 2020 में यही अडानी लेड कंपनी PKCL ने जयपुर कमर्शियल कोर्ट का रुख किया और कहा कि मुझे ब्याज दीजिए और भी अन्य क्लेम है वो सब भी दिलाने में हमें मदद करें। बहस हुई और जज साहब ने जो निर्णय दिया वो राजस्थान सरकार के पक्ष में दे दिया, मतलब RRVUNL के पक्ष में दे दिया। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खर्च इस कंपनी को वहन करना था, ट्रांसपोर्ट का भी, लेकिन RRVUNL से जो पैसा वसूला गया वो गलत तरीके से वसूला गया। PKCL ने 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का गलत फायदा उठाया। PKCL पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि इस डील की CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवाई जाए। यह फैसला अडानी ग्रुप के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और इसी से अडानी का पूरा सिस्टम बौखलाया होगा तो बीजेपी की सरकार भी बौखला गई होगी
और जज के साथ जो सुलूक हुआ उसके बाद सीजेआई सूर्यकांत बताएं कि आपके हाईकोर्ट से तुरंत निर्णय भी आ जाता है, स्टे भी लगा दिया जाता है, जजों के फैसले पर सवाल तुरंत में खड़े भी कर दिए जाते हैं, तो फिर आप कैसे जजों के मनोबल की रक्षा कर रहे हैं? जवाब तो देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।